आज 7 नवंबर को मार्केट प्री ओपन गैप डाउन ओपन हुआ है। कल के दिन भी मार्केट में छोटा सा गैप डाउन था, फिर क्लोजिंग प्राइस के मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट रिजेक्शन में आया, तो यहाँ पे हमने मार्केट में सेल साइड में काम है वो किया हुआ था। आज के चार्ट को थोड़ा डिस्कस करें उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट है वो कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपके लिए ये काफी एक रिवोल्यूशनरी और आपकी ट्रेडिंग के लिए पूरा कंप्लीट ये एक चेंज हो सकता है। काफी सारे लोग इससे गाइडेंस ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में जान लो और ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। कल का ये जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, देखो मार्केट ने नेगेटिव चार्ट ही बना के रखा है। यहाँ से मार्केट में पूरा सेलिंग होना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कोई बड़ा रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ है, पर मार्केट ने देखो बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉज लेता रहा है और ओवरऑल मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर जो कि 500 का लेवल है, इसके ऊपर ऊपर इस तरीके से साइडवेज बिहेवियर शो किया है। यहाँ पे मार्केट ने खुद को होल्ड किया है। तो इस तरीके से देखो मार्केट जब खुद को होल्ड करता है कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे बायर है वो अपने कुछ पोजीशंस को ऐड कर लेता है। ऊपर बैठे हुए सेलर हैं वो देखो मार्केट में डायरेक्टली प्रॉफिटेबल है, हम इनको टारगेट है वो यहाँ पे नहीं बना सकते। अब मार्केट में इस तरीके का गैप डाउन देख के ये जो बायर है वो मार्केट में अब ट्रैप हो चुका है। कुछ सेलर भी हो सकता है कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ले। तो अब देखो उसको वैसे तो छोटा मोटा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, अब अपना वो पर्टिकुलर एसएल वगैरह कहाँ पे देगा, इन लेवल के ऊपर ये देगा। ये जो यहाँ पे रेंज वगैरह मार्केट ने बना रखी है ना, सेलर का एसएल सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है। उससे पहले वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ज्यादा कोई मार्केट में सेलर की तरफ से हलचल हमें दिखाई नहीं देगी। बायर है वो अभी देखो मार्केट में डायरेक्टली ट्रेप है, पिछले कुछ दिनों से हम मार्केट में डायरेक्ट सेल ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ओवरऑल रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग ही हो रही है। तो आज भी देखो मुझे ऐसा तो कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी वजह से हम कंक्लूजन निकालें कि मार्केट में हम बाय करेंगे। बाय तो देखो नहीं करेंगे, पर हाँ थोड़ा प्राइस एक्शन को आज अच्छे से देखेंगे। जैसे कल हमने डिसीजन बना लिया था कि मार्केट में हम सेल करेंगे, आज थोड़ा सा वेट करना मैं जरूर प्रेफर करूंगा, बट स्टिल हमारी जो बायसनेस है वो सेल साइड में ही रहेगी। क्योंकि अब मार्केट पिछले 4-5 दिनों से क्या कर रहे हैं ना, रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नीचे होके ओवरऑल देखो जा नीचे ही रहे, है ना, इस तरीके से नीचे ही रहे। तो मार्केट कोई छोटे मोटे ट्रेप बना सकता है, तो उन ट्रेप से हमें बचना होगा, उनको हमें देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद एक अच्छे पॉइंट पे हम एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखो मार्केट में सेल साइड में ही हमारा बायसनेस है, मार्केट में सेलिंग वगैरह हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि कुछ चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी वगैरह मार्केट अगर यहाँ पे लगाए तो उसको हमें अच्छे से टेकल है वो करना होगा। निफ्टी और सेंसेक्स में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने गैप डाउन ही ओपन किया है। निफ्टी ने भी 500 के लेवल के ऊपर ही क्लोज किया था। तो अब यहाँ पे जो भी बाय करके बैठे हैं वो ट्रेप हो चुके हैं, मार्केट में यहाँ पे सेल साइड में मूवमेंट वगैरह हमें दिखाई दे सकते हैं। तो मार्केट देखो ओपन हो चुका है। अभी हम थोड़ा प्राइस एक्शन फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, मार्केट ने ओपन होते ही रेड कैंडल बना दिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर अगर कोई सेल करके भी बैठा है तो वो तो देखो प्रॉफिटेबल है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग है वो इस सिर्फ लेवल के ऊपर ही करेगा। मार्केट में रिजेक्शन वगैरह देख के जो भी बायर थे वो ट्रेप हो चुके हैं, उन्होंने अपने पोजीशन कट कर लिए होंगे या फिर अभी थोड़ा बहुत और रिजेक्शन आएगा तो पोजीशन कट हो जाएंगे। तो अभी देखो मार्केट में सेल साइड में हम काम करने वाले हैं। देख लेते हैं मार्केट कुछ छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे दे तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा, नहीं तो मार्केट में यहाँ से फर्दर और ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सेल साइड में काम करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं। मार्केट में मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन वगैरह यहाँ से कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे ज्यादा पोज वगैरह लेगा, रिट्रेसमेंट देगा तो देखो बाकी लोग भी काम कर सकते हैं। तो ये मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही मुझे लगता है कि नीचे की तरफ रिजेक्शन में जाता रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके बेसिस पे हम बाय करें। और मार्केट में देखो बड़ा रिट्रेसमेंट होगा तो फिर वो सेलिंग में जा भी नहीं पाएगा, तो सेलिंग वगैरह यहीं कहीं से आ सकती है। 300 के पुट को हमने 500 के एवरेज प्राइस पे बाइंग है वो यहाँ पे कंप्लीट करके रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट है वो कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है, जो भी हमने स्पॉट वगैरह बना के रखे थे मार्केट ने उनका ब्रेकडाउन दे दिया है। ऊपर बैठा हुआ सेलर देखो प्रॉफिटेबल है। इस तरीके के चलते हुए मार्केट में हर किसी को देखो सेल करने में बाय करने में डर लगता है।
तो मार्केट देखो अगर नीचे जाना चाहता है तो वो जाएगा ही ना, वो किसी के रोकने से रुकेगा थोड़ी। तो अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ठीक बात है, वो यहाँ से जा सकता है। कोई बड़ा अगर देखो रिट्रेसमेंट होगा, तो अब सबको दिखाई दे रहा है ना कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रिट्रेसमेंट होके अगर ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास चला गया, तो फिर सबको दिखाई दे रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है, तो चलो हम भी सेल कर लेते हैं। तो सेलिंग होनी है तो देखो वो कंटिन्यूएशन में होगी, तभी पोजिशनल जो बायर है वो ट्रेप होगा, और यहाँ पे बाकी लोग हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, तो फिर मार्केट में देखो हमें लगता है कि कोई बड़ी सेलिंग वगैरह यहाँ पे हो नहीं पाएगी। अब इस तरीके के चलते हुए मार्केट में क्या डर नहीं लगता? डर तो लगता है। यहाँ पे पोजीशन बनाने में डर वाकई में बहुत लगता है कि मार्केट में इधर से हमने पोजीशन बनाई, मार्केट रिट्रेसमेंट कर देगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो क्या होगा? देखो जो होगा वो हो जाएगा, रूल के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। हमें डर लग रहा है मतलब बाकी लोगों को भी डर लग रहा है, तो हो सकता है वो भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो उसी का देखो फायदा हम उठाते हैं ऐसे लंटिंग करके, इसीलिए हमने मार्केट में यहाँ पे सेल है वो कर लिया है। अब मार्केट देखो नीचे 200 का लेवल है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह देगा, कोई और छोटे मोटे स्विंग वगैरह निकालेगा, इस हमारे स्पोर्ट को टेस्ट करेगा, क्योंकि इस स्पोर्ट के बाद दूसरा जो मार्केट का स्टॉप है वो इसी स्पोर्ट के आसपास है। तो इसको अगर मार्केट टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा टारगेट है वो अच्छा बनेगा, हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी तो देखो मार्केट कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहा है तो देख के अच्छा ही लग रहा है। अब ये रेड कैंडल वगैरह मार्केट दो चार कंटिन्यूएशन में बना दे, ज्यादा अगर पोज वगैरह लेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ठीक मोमेंट है, तो मार्केट में देखो प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है हमारा। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर लिए हैं। तो रेडी रहते हैं, देखो मार्केट में जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट वगैरह देना स्टार्ट करेगा तो फिर प्रॉफिट खराब कर देगा। तो अभी रेडी रहते हैं, प्रॉफिट भी मुझे लगता है कि जल्द से जल्द मार्केट बना के देगा। लगभग देखो 50 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए। ट्रेडर्स तो मार्केट देखिए कितना गजब खेल यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे मार्केट में जब रिजेक्शन आया तो लगभग लिमिट का हमें प्रॉफिट दिखा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया तो लगभग लिमिट का यहाँ पे हमें लॉस दिखा, और उसके बाद जब मार्केट वापस रिजेक्शन में आ रहा है तो लगभग हम वापस मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट आ गए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलता है थोड़ा बहुत लॉस चलता है, कोस्ट टू कोस्ट ही अभी मार्केट में हम वापस से घूम रहे हैं। तो लग तो ये रहा था, पोजीशन बनाई थी तो कि झट से प्रॉफिट बन जाएगा, खैर प्रॉफिट बना पर बुक नहीं कर पाए। पर अभी देखो मार्केट में काफी देर हो गई है हमें वेट करते हुए। अब कभी मन करता है कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट ले लो, कभी मन करता है कि थोड़ी देर और वेट करके देख लेते हैं, मार्केट नीचे जा ही सकता है क्योंकि डायरेक्शन तो मार्केट के नीचे ही है, और जितना रिट्रेसमेंट मार्केट को देना था वो दे ही चुका है। अब अगर वापस मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर देखो वो 500 के लेवल और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही जाना चाहता है, फिर वहां पे मार्केट का कोई खेल हो रही होगा। तो वो ऐसे अचानक से नहीं भाग जाएगा, देख लेते हैं अगर मार्केट रिजेक्शन में आ तो रहे, अगर 200 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दे दे तो देखो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे हम। तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स हैं वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है, पर इस तरीके के काम देखो होते रहते हैं, मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ट्रेडर के मन में। तो अभी अब की बार अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह दे तो देखो अच्छे कैंडल के साथ मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम्स में स्पाइक अच्छे हैं तो प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। बस तो देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में हमने सेल किया था एक अच्छा प्रॉफिट लिमिट के आसपास का, एग्जैक्टली लिमिट के जितना ही हमने प्रॉफिट देखा पर बुकिंग तो हो नहीं पाया। मार्केट ने कुछ लॉस दिखाया, वापस कोस्ट टू कोस्ट लेके आया, छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आया। उसके बाद देखो ओवरऑल मार्केट ने अपसाइड में ही मूवमेंट है वो किया हुआ है। तो यहाँ से पोजीशन से हमने एग्जिट ले लिया है। ऑर्डर बुक में एक बार देख लेते हैं एसएल वगैरह कितने का बुक हुआ है। 500 पे एग्जैक्टली हमारा प्राइस है वो हमने मार्केट को बाय किया था, और लगभग 60-70 पॉइंट का यहाँ पे 70 पॉइंट्स के आसपास का जो एसएल है वो हमारा यहाँ पे हंट हुआ है। अब मार्केट में वैसे इस तरीके के जो डेज होते हैं, अब यहाँ पे देखो मार्केट में सेलिंग वगैरह हुई तो है, पर वही है कि प्रॉफिट वगैरह हम बुक नहीं कर पाए, क्योंकि जितनी जल्दी मार्केट में सेलिंग हुई जितना जल्दी मार्केट में प्रॉफिट नजर आया, मार्केट रिवर्स भी देखो उतना ही जल्दी कर गया। तो ऑप्शन बाइंग है ये तो आपको पता है कि कुछ सेकंड्स का ही गेम होता है, अगर स्पाइक्स में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो हो गया, नहीं तो फिर हो सकता है कि मार्केट वापस आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं दे, मार्केट में इस तरीके की कोई रिकवरी वगैरह यहाँ पे हो सकती है।
तो मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है, पर हमने जो रेजिस्टेंस लगा के रखा है उसी के आसपास जाके मार्केट अब खुद को होल्ड कर रहा है। तो अब आगे देखना पड़ेगा मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा। मार्केट में इस तरीके की रिकवरी की क्या वजह है? देखिए मार्केट में यहाँ पे बायर जरूर रहा होगा 500 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही रिजेक्शन आया, तो इसने अपने यहाँ पे क्या किए होंगे, एसएल वगैरह कट कर लिए होंगे। जो बायर है वो आसपास के जो स्विंग थे 200 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो बायर के एसएल खत्म हो जाते हैं। तो बायर के एसएल खत्म होने की वजह से मार्केट रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल जैसा स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे बना के दिखाई दे रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी एक जो थोड़ा सा कंसर्न की बात है वो ये है कि इस वीक में 2 दिन हमारे साथ ऐसा हो गया कि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। आज के दिन भी मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, हमने यहाँ पे बुकिंग का मौका नहीं मिला हमें। और इससे पहले देखो ये जो ट्यूसडे का दिन था, यहाँ पे भी सेम ही कहानी हमारे साथ हुई थी। मार्केट में हम थोड़ा एग्जीक्यूशन वगैरह करने में डिले कर गए, तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक करने का मौका हमें मिला नहीं। तो इन पॉइंट्स पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा हमें मार्केट में ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आज के दिन बोल सकते हो कि थोड़ी गलती तो हमने की है। मार्केट में अगर शार्पली इस तरीके का रिजेक्शन आ रहा है, तो आसपास हमारा सपोर्ट भी था, तो यहाँ पे बुकिंग वगैरह हो जानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं है, देखो काम करेंगे तो इस तरीके की गलतियां तो होगी, मिस्टेक्स तो होंगी, पर उनसे सीख के धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करो। आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस प्रोग्राम के बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है वो एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहो, मार्केट में कंसिस्टेंटली अगर आपको पैसा बनाना है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे ट्रेडर्स इसको ज्वाइन करते हैं, जो मेहनत करता है उसको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आप भी देख लीजिए, अगर आप मार्केट में लॉस वगैरह करके परेशान हो चुके हो, तो मे भी ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको एक सही रास्ते पे चलने में हेल्प कर सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, आज के इस ट्रेड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।